नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बात करेंगे आज बड़ी खबरों में। बिजली पानी किया बंद तो किसानों के लिए रात को 1 बजे पानी टैंकर लेने पहुंचे आप विधायक। वहीं अगली बड़ी खबर में बात करेंगे, अखिलेश यादव ने किसान नेता राकेश टिकैत को फोन पर पूछा हालचाल। वहीं अगली बड़ी खबर में बात करेंगे, क्या योगी शाह और खट्टर के राजनीतिक स्टाइल से प्रधानमंत्री मोदी की छवि पर पड़ेगा असर। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, अमित देवगन ने राकेश टिकैत पर ऐसी की टिप्पणी, भड़क गए लोग। उन्होंने कहा कि बहुत खुशी हो रही है अमित देवगन को राकेश टिकैत पर कसा तंज। कल तक जो बक्कल खोल रहे थे वो आंसू बहा रहे थे तो आने लगे ऐसे कमेंट। वहीं अगली बड़ी खबर में बात करेंगे, इसराइल दूतावास के बाहर धमाका, सभी हवाई अड्डों पर महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और सरकारी भवनों पर हाई अलर्ट। वहीं अगली बड़ी खबर में बात करेंगे, देश के हर किसान के घर से एक एक साथी मोर्चे पर पहुंचेंगे और मोर्चे को मजबूत करेंगे योगेंद्र यादव। वहीं अगली बड़ी खबर में बात करेंगे, किसानों के पक्ष में राहुल गांधी की प्रेस वार्ता, रुकेंगे नहीं, शहरों तक जाएंगे कृषि कानून आंदोलन। तो दोस्तों, अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। तो चलिए रुख करते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। वहीं पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, बिजली पानी किया बंद तो किसानों के लिए रात को 1 बजे पानी ट्रैक्टर लेने पहुंचे आप विधायक। दोस्तों, हम आपको पूरी खबर बताते हैं। दिल्ली पुलिस के नोटिस टिकैत ने पूछा कि वही सवाल, गोली क्यों नहीं मार दी। दोस्तों, हम आपको बताते हैं, गणतंत्र दिवस पर हुए उपद्रव के एक दिन बाद गुरुवार को योगी सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश के किसान का प्रदर्शन खत्म करने को निर्देश दिए गए। इसी बात पुलिस प्रशासन ने किसानों को आधी रात तक गाजीपुर बॉर्डर पर खाली करने का मौखिक आदेश दिया। धरना स्थल पर बिजली की आपूर्ति के साथ ही पानी की सप्लाई भी बंद कर दी गई। इस पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक पूरा समझौता नहीं होता मैं धरना प्रदर्शन खाली नहीं करूंगा। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री को फोन कर पानी और शौचालय की व्यवस्था करने का आग्रह किया। टिकैत ने स्थानीय प्रशासन पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया। टिकैत ने कहा कि अब मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री से बात कर ली है, उनसे टॉयलेट और पानी मांग लिया है। दोस्तों, बताते हैं, इसके बाद आम आदमी पार्टी के कोंडली के विधायक कुलदीप कुमार रात को 1 बजे के करीब पानी टैंकर लेने के लिए दिल्ली जल बोर्ड के पाउंड पर पहुंचे। विधायक कुलदीप कुमार ने कहा कि अभी रात में किसान नेता राकेश टिकैत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पानी पीने की व्यवस्था की अपील की थी। किसानों के लिए गाजीपुर बॉर्डर पर अभी पानी के टैंकर लेने हेतु दिल्ली जल बोर्ड के प्लांट पर पहुंचा हूं। दोस्तों, वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, अखिलेश यादव ने किसान नेता राकेश टिकैत को फोन कर पूछा हालचाल। दोस्तों, हम आपको बताते हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किसान नेता राकेश टिकैत को फोन कर उनका हालचाल जाना। बातचीत में राकेश टिकैत ने अखिलेश यादव को सेहत का हाल बताया। बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन खत्म करने से इनकार भी कर दिया है। दोस्तों, उन्होंने और बातचीत में अखिलेश यादव जी से कहा है कि प्रशासन के बात करने पर भी उन्होंने अपना फैसला बदलने से मना कर दिया। देर रात गाजियाबाद के 2 डीएम और एसएसपी राकेश टिकैत से बात करने पहुंचे थे। एसडीएम शैलेंद्र ने बताया कि उनकी तबीयत पूछने आए थे, तभी तक किसी तरह की कार्रवाई शुरू नहीं है। तो अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, क्या योगी और शाह के खट्टर के राजनीतिक स्टाइल से प्रधानमंत्री मोदी की छवि पर पड़ेगा असर। दोस्तों, हम आपको बताते हैं, दांतों के नीचे सत्ता की लगाम भींच कर रखने से लोकतंत्र नहीं चलता। राजनीति की विज्ञानी इसी ही तानाशाही की संज्ञा देते हैं। यह सोच देश के मौजूदा राजनीति के घटनाक्रम पर सटीक बैठ रही है। संघ और भाजपा के नेताओं के बीच दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों ने निपटने का कौशल लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों, बताते हैं कि सत्ता के गलियारे के सूत्र बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के दावेदारों में से एक बड़े नेता का चेहरा चर्चा के दौरान जहां अजीब सी खामोशी ओढ़ लेता है, वहीं सरकार की अजीब सी ढिठाई पर नासमझ जैसी हंसी तौर जाती है। इन्हीं में से किसी एक बड़े नेता ने 28 जनवरी को गाजीपुर बॉर्डर पर घटनाक्रम को लेकर एक फोरम पर अपनी चिंता भी जाहिर की। दावा करने वाले यहां तक कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के बाद ही दिल्ली पुलिस और सरकार के आला अधिकारियों को कदम पीछे खींचना पड़ा। दोस्तों, बताते हैं, 29 जनवरी की सुबह संघ में जुड़े एक प्रचारक ने भी फोन पर माना कि बहुत कुछ अप्रत्याशित हो रहा है। यह भी प्रधानमंत्री की मोदी की छवि भी खराब कर देती है। अन्नदाता किसान जैसी संवेदनशीलता के साथ मजाक हो रहा है, नहीं होना चाहिए, लेकिन वो खुलकर कुछ नहीं कर सकते। राजनाथ सिंह की सरकार में उत्तर प्रदेश के कबीना मंत्री रहे एक नेता को भी ऑन रिकॉर्ड कुछ भी कह पाने में तकलीफ हो रही थी। अब द रिकॉर्ड वह कहते हैं, उन्हें लग रहा है कि जिस धारासोच सामाजिक ताने माने के साथ प्रधानमंत्री मोदी भाजपा की राजनीति को दिशा दी है, गाड़ी उस पटरी से दूसरी सड़क पर जा रही है। 90 के दशक में बड़े विचारक कहे जाने वाले संघ से जुड़े सूत्र का भी ऐसा मानना है कि हालांकि उनका यह भी कहना है कि वो समय बोलने का नहीं, चुप रहने का है, इसलिए वह कुछ नहीं कहना चाहेंगे। दोस्तों, वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, बड़ी खुशी हो रही है तुम्हें, अमित देवगन ने राकेश टिकैत पर कसा तंज। कल तक जो बक्कल खोल रहे थे वो आंसू बहा रहे थे तो आने लगे ऐसे कमेंट। दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि क्या बात है। दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसान नेता राकेश टिकैत के समर्थन में पश्चिम उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से देर रात और किसान पहुंचे हैं। हरियाणा से भी किसान उनके समर्थन में आए। किसानों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। दरअसल एक दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन ने गाजीपुर बॉर्डर पर धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों को धरना स्थल खाली करने को कहा था और उन्हें
अल्टीमेट भी दे दिया था। इसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल वहां तैनात किया गया था। इसी बीच देर शाम को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत रो पड़े। उन्होंने कहा कि जब तक कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक वो हटेंगे नहीं या तो आत्महत्या कर लेंगे। इसी बीच न्यूज 18 इंडिया के पत्रकार एंकर अमित द्विवेदी ने राकेश टिकैत को लेकर एक बात कही। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि जिन लोगों को राकेश टिकैत के आंसू दिखा रहे हैं, क्या उन्हें दिल्ली पुलिस के 300 से ज्यादा जवान और उनके परिवारों का दर्द और आंसू नहीं दिखता? उनमें से कई तो जीवन भर चल फिर भी नहीं पाएंगे। देश के हित में क्या सही है और क्या गलत, ये आपको तय करना है। दोस्तों वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। इजराइल दूतावास के बाहर धमाका, कोल्ड ड्रिंक के कैन में रखा था बम, अलर्ट जारी। दोस्तों हम आपको बताते हैं, नई दिल्ली में इजराइल दूतावास के पास शुक्रवार की शाम एक बम विस्फोट हुआ। उसके बाद सुरक्षा एजेंसियों सतर्क हो गई। इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। इजराइल ने इस हमले को आतंकी हमला माना है। फिलहाल धमाके में किसी हताहत को होने की जानकारी नहीं बताया जा रहा है। आतंकियों में थम्स अप कैन में बम रखा था। घटनास्थल पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी NI और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG पहुंच गए हैं। विस्फोटक की आशंका को मद्देनजर सभी हवाई अड्डों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और सरकारी भवनों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने बम धमाके की घटना को बहुत गंभीर बताया और कहा कि घटना की जांच चल रही है, दोषियों का पता लगाने में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। उन्होंने इजराइल के विदेश मंत्री गैवी अश्केनाजी से फोन पर चर्चा की और इजराइल दूतावास मौजूद राजनीतिकों में अन्य स्टाफ की पूरी सुरक्षा का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि हम इस घटना को बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं। दोस्तों वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। किसान आंदोलन जारी रहेगा, कोई भी ताकत इसे हिला नहीं सकती, राकेश टिकैत का यह बयान आया। दोस्तों हम आपको बताते हैं, दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। किसान नेता राकेश टिकैत के आंसुओं के सैलाब के बाद किसान आंदोलन एक बार फिर से रफ्तार पड़ रहा है। पश्चिम यूपी और हरियाणा के अलग अलग इलाकों से किसान गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचना शुरू हो गए। वहीं गाजीपुर बॉर्डर को दोनों ओर से बंद कर दिया गया है। आज मुजफ्फरनगर में भी किसानों की महापंचायत होगी। दोस्तों बताते हैं कि पूरा लाइव क्या है। गाजीपुर बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि किसान आंदोलन जारी रहेगा, कोई भी ताकत आंदोलन को हिला नहीं सकती। हम शांति चाहते हैं और शांति के साथ आंदोलन करेंगे। जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। शूटर पूनम पंडित ने कहा, 26 जनवरी को जो हुआ उसकी हम निंदा करते हैं। सरकार से मांग करते हैं कि जिन लोगों ने जो कृत्य किया उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर कार्रवाई की जाए। सरकार जो काम करना चाहती थी वो फेल हो गया। किसान जिंदाबाद, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद था भी। जब तक काला कानून वापस नहीं होंगे तब तक हम लड़ाई जारी। तो अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। किसानों के पक्ष में राहुल गांधी की प्रेस वार्ता, रुकेगा नहीं, शहरों तक जाएगा आंदोलन। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता में किसानों के आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। केंद्र की ओर से लाए गए तीनों कृषि कानून को रद्द किए जाने की मांग करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अगर सरकार ने इन कानूनों को वापस नहीं लिया तो किसानों का यह आंदोलन शहर से गाँव तक जाएगा। दोस्तों बताते हैं, उन्होंने कहा कि हम सब ये जानते हैं कि किसानों के आंदोलन को लेकर क्या हो रहा है। पहला कानून मंडी व्यवस्था खत्म करता है, दूसरा कानून खाद्यान्न के असीमित भंडार की अनुमति देता है और तीसरा कानून कहता है कि अगर कोई किसानों को कोई समस्या है तो वह अदालत तक नहीं जा सकते। यह साफ है कि किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं। दोस्तों बताते हैं, उन्होंने कहा कि केंद्र किसानों की समस्या का समाधान करने के स्थान पर उन्हें धमका रही है और पीट रही है। NI राष्ट्रीय जांच एजेंसी का प्रयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस पर लाल किले समेत दिल्ली के कई हिस्सों में किसानों के एक प्रदर्शन को लेकर राहुल गांधी ने सवाल किया कि आखिर किसानों का लाल किले में किसने जाने दिया, आखिर ये क्यों हुआ। राहुल गांधी ने सवाल किया कि 26 जनवरी को किसानों को लाल किले के अंदर क्यों जाने दिया और कहाँ जाने दिया, कैसे जाने दिया। क्या गृह मंत्रालय का यह काम नहीं है कि उन्हें लाल किले पर जाने से नहीं देना चाहिए था, रोकना चाहिए था? इसके लिए कौन जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि सिंधु बॉर्डर पर केंद्र सरकार की किसानों का आक्रमण कर रही है जो गलत है। उन्होंने कहा कि कानून किसानों की गरीब बनाएंगे और अमीरों को अमीर बनाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि आपने कोविड के दौरान देखा कि क्या गरीब हुए और 6-5 महीने के अमीर होते गए। प्रधानमंत्री ने 5 लोगों के लिए काम करते हैं, इनके लिए नोटबंदी और GST लाए और अब तक किसानों की आजीविका भी छीन रहे हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। बंगाल में गरजेंगे गृह मंत्री अमित शाह, शनिवार रविवार को रैली बदलेगी सियासी समीकरण। दोस्तों बताते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर पश्चिम बंगाल में गरजेंगे। जानकारी के अनुसार शाह शनिवार और रविवार को पश्चिम बंगाल में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। आगामी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को मद्देनजर वह और भी कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। बता दें कि पश्चिम बंगाल में अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव होने हैं। भाजपा सूत्रों के मुताबिक शाह शुक्रवार की रात कोलकाता पहुंचेंगे। वह शनिवार से अपने अभियान को शुरुआत करेंगे। सबसे पहले वह शनिवार को मायापुर में इस्कॉन मंदिर जाएंगे, वहां पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद वह ठाकुर नगर क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे और इसके बाद वह शनिवार की शाम पार्टी के सोशल मीडिया टीम के कार्यकर्ताओं के साथ संबोधित करेंगे। पूर्व भाजपा अध्यक्ष रविवार को हावड़ा के डुरमुरजाला में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दिन वह अरविंदो भवन को वेलूर मठ का भी दौरा करेंगे। सूत्रों का कहना है कि वह बेलूरू में रविवार को एकजुट मिल के कर्मचारियों के घर दोपहर का भोजन भी करेंगे।
दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है सिंधु बॉर्डर से गाजीपुर। जानिए कैसे बदल गया किसान आंदोलन का भूगोल। दोस्तों बताते हैं हम आपको कि पूरी खबर क्या है। दोस्तों बताते हैं किसान आंदोलन का नया केंद्र बना गाजीपुर। दिल्ली यूपी बॉर्डर राकेश टिकैत को भावुक होने से बदली किसान आंदोलन की हवा। खत्म होता दिख रहा है आंदोलन, फिर भी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है किसान। दोस्तों बताते हैं मुजफ्फरपुर में भारतीय किसान यूनियन ने बुलाई महापंचायत। आंदोलन पर चर्चा शुरू होनी जारी हो गई है। कृषि कानूनों को लेकर जारी किसान आंदोलन का केंद्र दिल्ली हरियाणा सिंधु बॉर्डर से अब दिल्ली यूपी गाजीपुर बॉर्डर पर शिफ्ट होता दिख रहा है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा और लाल किले पर उपद्रव के बाद खत्म होते दिख रहा है। इस आंदोलन में गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत ने जान फूंक दी और गुरुवार को भावुक होने और किसानों के हक के लिए मजबूती से खड़े रहने का दावा करने के बाद राकेश टिकैत की छवि एक बड़े किसान नेता के रूप में मजबूत भी हो गई।